दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 से लेकर 27वां वचन तक। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता तो है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, ए सिमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या पराइयों से? पतरस ने उनसे कहा, पराइयों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। इसमें से कुछ बातों को आपको सोचना है। उन दिनों में उन लोगों से कर किस प्रकार वसूल करते थे उसे हमें जानना है। दो बातों पर यहूदियां जो है कर देते थे। उसका पहले आपको जानना है, पहले रोम सरकार को वे लोग जो है कर देते थे। यहूदियां इस प्रकार कर देते थे, उसको कर लेने वाले उनसे लेते थे। उसको आप जक्कई और मत्ती को देख सकते हैं। उसके बाद मंदिर के लिए भी वे कर देते थे। उस कर को जो मंदिर के अधिकारी थे वे सब जो है वे वसूल करते थे। मंदिर को जो कर देते थे उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन दिनों में यरूशलेम की मंदिर के लिए, उस मंदिर में उन दिन में बहुत खर्चा होता था। जैसे धूप को तैयार करने के लिए बहुत वस्तुएं खरीदना है, दीप के लिए जल, और महायाजक लेवियों की जो खर्चा भी देना है, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा चाहिए, और जानवरों की बलि के लिए पैसा चाहिए। इस प्रकार की खर्चा की जरूरत के चलते बहुत प्रकार के कर उनको देना पड़ता था। ये कर को लेने के लिए एक नियम को भी उन्होंने रखा था। साल के पहला महीना आधार कहते हैं, जो मार्च जो महीना है उसके पहले तारीख में कर लेने के लिए सूचना उनको देते थे। 15 तारीख से ही जो है कर लेना वे शुरू कर देते थे। 25 तारीख के पहले वे सब जो है कर झुकाना है। अगर देर हो गया तो सीधे सीधे मंदिर में जाके वे कर को झुकाना पड़ता था। उस देश का परिस्थिति ऐसे थी। उसी परिस्थिति में उस देशवासियों आके पतरस से ये पूछने लगे। प्रभु यीशु भी पतरस से कहा, हम किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना, इसलिए तुम जो है इनको कर झुकाओ करके यीशु ने उनके पास आदेश दिया। प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार तुरंत पतरस जाके जब बंसी लगाकर देखा था, एक मछली के मुंह में एक चांदी की सिक्का रखा है। इसका मतलब ये है, यीशु उस मछली को भंडार के रूप में इस्तेमाल किया। इसका मतलब आज प्रभु कहता है, जो भी उनके पास आके मांगते हैं वो परमेश्वर अपने स्वर की भंडार को खोल के आपके सारे कमी को प्रभु पूरा करेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।